अब सपोज तुमने कुछ खाना छोड़ दिया मुंह पे, तो बैक्टीरिया क्या होंगे, इस खाने को खाएंगे। अब इस खाने को उनने खाया तो वो भी फ्रेश होंगे। अरे रियलिटी है यार, मजाक नहीं, हंसने वाली बात नहीं है यार। जैसे ही इसको हाथ लगाया, इस भाई के पेड़ में था मीथेनोइक एसिड। क्या था? ये देखो, ये कौन सा एसिड है? मीथेनोइक एसिड, जो मधुमक्खी बट्टा खा जाती है ना, फॉर्मिक मीथेनोइक एसिड। पीएच स्केल क्या होती है, अब वो सुनो। पीएच कुछ नहीं है, इसका नाम जो है ना, वो नाम सुनो पहले। इसका जो मेन नाम है पूरा, वो है पोटेंस हाइड्रोजन। क्या है? पोटेंस हाइड्रोजन। इसका मेन नाम क्या है बच्चा? पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस हाइड्रोजन का मतलब ही यही है कि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब तो मेन बात समझो। अब एसिड कितना एसिडिक है, बेस कितना बेसिक है, उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब HCl है, वो हाथ ही खत्म कर दे, पर दूसरा एसिड है बोरिक एसिड, उसमें ज्यादा परेशानी ना हो। तो कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, ये बात जानने के लिए इस भाई साहब ने एक टेबल बनाई। उस टेबल को नाम दिया गया पीएच टेबल। उस टेबल को क्या नाम दिया? पीएच। जिसमें एसिडिक उसने नंबरिंग दी 0 से लेके 6 तक की, और बेसिक उसने नंबरिंग दी 8 से लेके 14 तक की। इसने कहा यहाँ तक बेसिक और यहाँ तक एसिडिक। बीच में कौन रह गया? 7 वाले को ये अंकल बोलते हैं कि 7 वाले अंकल है न्यूट्रल। 7 वाले अंकल कौन है? और न्यूट्रल का सबसे खतरनाक एग्जांपल कौन था इनके तरफ से? पानी। लो भाई, इसको एक बार पीएच टेबल ही छुपा दी जाए। ये था एसिडिक, ये अंकल क्या थे? न्यूट्रल। ये अंकल क्या थे? और ये थे न्यूट्रल। और इसका आंसर क्या था बच्चा? पानी। इनने कहा ये। ठीक है, पीएच का टेबल ही इनने ये बनाई गई कि अब हम कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। आप टेबल पे अरेंज कर देंगे, खतरनाक एसिड, वीक एसिड देखते जाओ, और बीचों बीच इनने क्या टिका दिया? न्यूट्रल। एक ही टेबल में काम कर दिया, एक तरफ एसिडिक और उस तरफ बेसिक। अब इनने कहा एसिडिक और बेसिक रखने की एक स्टाइल रखेंगे। पूछा क्या स्टाइल रखोगे? बोले इनके कोने पकड़ लो, पहला कोना और दूसरा कोना। क्या पकड़ लिए बच्चों इन्होंने? कोने पकड़ लिए पूरे। बोला ये कोना किसका है? एसिडिक का, तो इस कोने को मान लिया जाएगा मोस्ट एसिडिक। और वो कोना किसका है? बेस का, तो इनने कहा उस कोने को मान लिया जाएगा मोस्ट बेसिक। आया? पहले तो 7 रखा, 7 के इधर वाले सब कैसे ले लिए? एसिडिक। 7 के उधर वाले कितने ले लिए? बेसिक। पहला काम इसका समझ में आ गया। दूसरा काम इसने क्या? कोने पकड़ लिए दोनों के। इस कोने को क्या कर दिया? एसिडिक। उस कोने को क्या कर दिया? मोस्ट बेसिक। तो ये बताओ क्या होगा फिर? मोस्ट एसिडिक से क्या मोस्ट एसिडिक ही चलेंगे? नहीं, तो ये हो जाएगा लीस्ट एसिडिक। और ये वाला कोना बताओ 8 का क्या हो जाएगा? तो टेबल समझ में आई? अगर इधर से इधर जा रहा हूं तो एसिडिक बिहेवियर क्या हो रहा है? घट रहा है। और इधर से इधर जा रहा हूं तो बेसिक बिहेवियर बढ़ रहा है। तुम्हें बेसिक सेंस है ना यार? लीस्ट बेसिक है तो फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। और ये मोस्ट एसिडिक है तो घटेगा, 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 न्यूट्रल हो जाएगा घटता घटता। फिर न्यूट्रल के बाद बेसिसिटी बढ़ेगी, 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 फिर सबसे ज्यादा हो जाएगी। बस ये देख, बातें क्यों कर रहे हो फिर? इधर देखो, आ गई समझ में? पक्का? तो टेबल बनाना आया। अबे बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है पूरी जिंदगी भर, टेबल कैसे बनेगी। देख इधर, टेबल कहाँ से कहाँ स्टार्ट की? वैसे कई 1 से स्टार्ट करते हैं, अपन ने स्टार्ट कर दी है 0 से। बीच में लास्ट कौन आया? 14। बीचों बीच कौन पड़ा? न्यूट्रल। लेफ्ट साइड वाला इस पूरे रीजन को क्या माना गया? एसिडिक। राइट साइड वाले पूरे रीजन को क्या माना गया? अरे भाई किसी को नहीं आ रहा हो तो बताओ, अभी भी मैं यही रुका हुआ हूँ, वापस आगे जा सकता हूँ। बोलो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखो सारे, किसको वापस समझाना है वो बता दो। आ गया? आ गया?
पक्का इसमें कुछ समझना है? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसने राइट साइड वाले को बेसिक माना, लेफ्ट साइड वाले को वो चाहता तो इसको बेसिक उसको एसिडिक मान लेता, उसके क्या फर्क जाता। बट जो माना वो सही है, जो माना वो सही है। अब इसने एक को ना इसको पकड़ा, इसको क्या बोला गया, मोस्ट एसिडिक। फिर इसने दूसरा कोना पकड़ लिया, इसने क्या पकड़ लिया, इसको क्या बोला गया, अरे यार हाँ ना तो बोलो यार। अब वो मोस्ट बेसिक है तो यहां तक क्या आ जाएगा, तो अगर मैं इधर से इधर आऊं तो बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। पर तुम्हें दिमाग है क्या, पक्का कंफ्यूज तो नहीं होगे? देखो इधर से इधर आऊंगा तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज, और इधर से उधर जाऊंगा तो, और इतना समझ में आता है ना। अगर टेबल बनानी आती है तो ये लीस्ट एसिडिक, इधर से इधर जाऊंगा तो एसिडिटी इंक्रीज है डिक्रीज है, अरे इधर से इधर और इधर से इधर आ गया, पक्का, अरे आ गया, टेबल बनानी आ गई, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम था जिसने बनाया था एसपीएल सॉर्सन, जिसने इस पूरी टेबल का निर्माण किया था, ठीक है। केमिस्ट था, 1909 में इसने इन्वेंट किया था ये सब। मेन टेबल का इसका ये काम था, ये बताना कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना। तो 0 को इसने बोल दिया गया वेरी एसिडिक, और 14 को बोलना था इसको वेरी बेसिक, पर बेस को और क्या बोलते हैं, एल्कलाई। एल्कलीस क्या होता है, कल ही पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बेस। ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उनको एल्कली बोला जाता है। आ गया यहाँ तक? तो ये टेबल आ गई समझ में, पक्का। अब ये मत बनाओ, इसकी जगह ये वाली टेबल बना दो। तो अच्छा, अगर तुमसे मैं ऐसे बोलूं कि अगर तुम ऐसे चलते हो टेबल से तो क्या होता है, बोलो। अगर मैं टेबल से ऐसे चल रहा हूं, बच्चों जरा देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे चल रहा हूं तो एसिडिटी तो डिक्रीज हो रही है और बेसिसिटी, पक्का है बच्चों, पक्का। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस से पीएच दे रखी है 1 और पीएच दे रखी है 4, कौन सा ज्यादा एसिडिक? अरे टेबल पे डाल लो ना, 1 या 4, 1। 3 दे रखा है और 3.5 दे रखा है, बोलो। अरे भाई जो जितना नंबर छोटा होगा वो उतना एसिडिक, और जो जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही बेसिक, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, छोटा नंबर एसिडिक। कंफ्यूज नहीं होना जिंदगी में, बड़ा नंबर, मुझे पता है ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको लिख ही लेना, फैक्ट है ये। कभी जिंदगी में पता लगाना पड़े तो छोटा नंबर एसिडिक और बड़ा नंबर, बस। इसके बाद क्या है, भारत माता की जय। चलो अब पीएच स्केल है, सुन लो, मैं बता देता हूँ। वैसे तो स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं अपन लोग, 0 से ना। 0 1 2 3 4 5 6 गाओ भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक तुमने देखा होगा वॉशिंग मशीन क्लीनर आता है और ड्रेन क्लीनर आता है, कि अगर आपके पाइप कोई पहले तो क्या होता था, वो देसी पाइप आते थे, प्लास्टिक लगाया चिल मारते थे। आजकल पाइपिंग बदल गई है। अब तुम ऐसा नहीं है पाइप फंस गया तो ले पाइप खोला, ले भाई पाइप बाहर, नया पाइप लगाओ। अब चेंज हो गए हैं, तो अब ड्रेन क्लीनर्स आते हैं कि अगर सपोज आपका फंस गया है, कुछ भी बाल फंस गए हैं ड्रेन में या कुछ भी, तो ड्रेन क्लीनर, देखो ड्रेन क्लीनर सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ड्रेन क्लीनर अगर हाथ में भी रह जाएगा तो वही जलन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HCl। बोर्ड की तरफ देखो बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। फिर उसके बाद कौन सा है, स्टमक के अंदर जो जूस है इनका क्या बोलते हैं, बाइल जूस। फिर आता है लेमन, कितने पीएच पे, पीएच नंबर 2 पे। फिर आता है पीएच नंबर 3 पे विनेगर। अब ये मत सोचना सर पीएच नंबर 2 हमारा हाथ तो जला ही नहीं, वो जो मोस्ट एसिडिक है वो कहाँ बैठा हुआ है, 0 पे। लेमन तुम्हारे हाथ पे असर नहीं करेगा, उसको चेहरे पे लगा के देखना, फिर मजा आएगा, जलन होती है। फिर पीएच 4 पे कौन आती है, फिर चाय पी। फिर पीएच 5 पे कॉफी एसिडिक होती है। मिल्क भी कैसा है, एसिडिक। मिल्क कब से बेसिक हो गया, पीएच 6 का एसिड है, वीक एसिड है पर है एसिड। 7 पे कौन आता है, पानी। फिर बेसिक स्टार्ट होता है, बेसिक कौन है, ब्लड। फिर इसके बाद याद करो, अगर
कहीं भी कभी है ना घर के नुस्खे होते हैं, तुमने देखा होगा एसिडिटी हो जाती है तो घर पे मम्मी बेकिंग सोडा ही देती है। बेकिंग सोडा और भी बनाने, कुछ चीज बनाने में काम आता है। क्या? केक, खमन ढोकला अभी आएगा। उसका एक रीजन है क्योंकि बेकिंग सोडा भाई साहब टूटने के बाद देता है CO2 गैस। हाँ, तो CO2 की वजह से वो CO2 की वजह से खमन ढोकला इतना बेचारा फूल जाता है। आ गया, केक भी फूल जाता है। आगे कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने तुम्हें बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो पहले ही MgOH होल ट्वाइस। यार तुम ऐसे मत देखा करो मेरे को यार, मैं 2 दिन कभी कल ही बता रहा था शायद। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी मिटाने के काम आता है। वो एक दवाई आती है डाइजीन, इनो, हाँ वही सब। फिर इसके बाद आता है अमोनिया। फिर जो सोप आता है घर में, ये घर नहाने वाले सोप की बात नहीं कर रहा होगा मेरे हिसाब से, ये उसकी बात कर रहा है, सर्फ एक्सेल वाला जो सोप आता है कपड़े धोने का। फिर आती है ब्लीच, ठीक है, हाँ ब्लीच बेसिक होती है, चेहरे पे लगाने वाली ब्लीच नहीं कह रहा वो, ये वो कपड़े धोने वाली ब्लीच। हाँ, और ड्रेन क्लीनर। ड्रेन क्लीनर मतलब ठीक है ना, अब इसको लिखना नहीं है, लिख लिया है, चलो लिख लो कोई बात नहीं। अब साइड ही हो रहा हूँ बेटा, अब क्या करूंगा। हमें पीएच की वैल्यू याद नहीं करनी है, ध्यान रखना, दे रखी होगी। और देखो एक पीएच वैल्यू की टेबल और दी गई है ना, देखो कंसंट्रेटेड HCl कितना पीएच है? 0। कंसंट्रेटेड NaOH कितना पीएच? 14। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मतलब समझते हो, पेट के अंदर जो जूस है उसकी पीएच। विनेगर की पीएच 4। सलाइवा खाने से पहले, अबे मतलब रात को ब्रश करके सो तो सुबह सुबह जो सलाइवा आता है कितने पीएच का है? बेसिक एसिडिक, बेसिक। कॉफी इसकी पीएच होती है 5, ब्लड की पीएच होती है 7.4। अगर डाइल्यूट कर दूं HCl, हाँ ब्लड की पीएच क्या दे रखी है? 8 पे ही तो दे रखी है, तो 7.4 वाले को उसने 8 पे मार्क कर दिया ना। हाँ, डाइल्यूट HCl है, अगर डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, तो उसकी पीएच कितनी है? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की 13, और कंसंट्रेटेड NaOH की कितनी थी? 14। डाइल्यूट की कितनी हो गई? 13। लेमन जूस की पीएच, टमाटर 4.1। सलाइवा खाना खाने के बाद एसिडिक होता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक 6। तो एक बात बताओ तुम्हें, किसी इंसान को एसिडिटी हो जाती है, वो कहता है जाके सोडा पिया है, बेटा वो खुद एसिडिक है। पेप्सी पीने से एसिडिटी बढ़ती है। और एग खा लो, एग बेसिक होता है। हाँ एग वेजिटेरियन तो है, वाकई में एग वेजिटेरियन है। करो ये वाला क्वेश्चन करो भाई। छोटा नंबर है तो, छोटा नंबर है तो, और बड़ा नंबर तो भाई आ जाओ। क्या पूछा है इसने? स्ट्रॉन्गली एसिडिक, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्गली छोटा नंबर, और बोल स्ट्रॉन्गली बेसिक तेरा यार। वीकली एसिडिक मतलब 7 के पास, 7 के पास कौन सा होगा? न्यूट्रल 7, और वीकली एल्कलाइन 10। खत्म सवाल। अबे वैसे सवाल में क्या बचा इन सवालों में? क्या है इसमें? लिखो, लिख लो यार इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो, नोट कर लो पूरा। यार तुम बहुत ही धीरे लिखते हो यार। चले चलो नेक्स्ट सवाल। पीएच है, हाँ बेटा, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। विच ऑफ द सॉल्यूशन इज हाईएस्ट कंसंट्रेशन, मतलब पूछ रहा है एसिडिक कौन सा है, और लोएस्ट मतलब बेसिक कौन सा है। सबसे छोटा एसिडिक कौन है भाई? सबसे छोटा। और बेसिक में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है? हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, तो बताओ कैसे डाइल्यूट करेंगे? एसिड में पानी डालूंगा या फिर पानी में एसिड डालूंगा? याद है क्या सवाल कर लोगे पक्का? अब पीएच ऐसे सवाल पूछते, आ जाओ। अब रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हाँ जी
हाँ, डिस्क्राइब द प्रोसेस, उसमें ये लिखना पड़ेगा कि पानी के अंदर बूंद बूंद एसिडिक डालो, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगी। एज इट इज सेम चीजें परसों बताई थी लास्ट क्लास में। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने की वजह से ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। अगर एसिडिक में पानी डाल दोगे तो स्प्लैश आउट ही हो जाएगी इतनी हीट जनरेट होने के कारण, जिससे साइंटिस्ट को खतरनाक बर्न्स हो सकते हैं। लिख लोगे इतना सा, 5 ही लाइनें लिखनी है टोटल। अब लिखो रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसको मार लो, सुपर इंपॉर्टेंट, लिखो उसको। पहले तो मैं समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। चलो आयो यार, लिख लिया टाइम पास। चलो अब मैं समझाता हूँ, आगे चलो। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बिगड़ जाता है ज्यादा खाना खाने से, सुनना। अब तुमको एक चीज पता है, भगवान ने पेट में HCl इसलिए दे रखा है ताकि यहां से खाना आए, ताकि यहां से खाना आए और HCl उसको पचा पाए, ठीक है। उसमें से जो अपने मेन काम का न्यूट्रिएंट है वो रखे, बाकी वो बाहर फेंक दे। अब होता क्या है, जैसे सपोज ये ज्यादा HCl कैसे सीक्रेट हो जाता है, कम HCl कैसे सीक्रेट हो जाता है वो समझो। अब नॉर्मल इंसान खाने वाला है 3 रोटी, समझना, तो भावनाओं को समझना। कितनी रोटी खाता है एक नॉर्मल इंसान? 3 रोटी। अब आज घर में बनी पनीर की सब्जी, साथ में दाल मखनी टाइप्स, तो इंसान 3 रोटी की जगह खा गया 5 रोटी। कितनी खा गया? प्लस सैलेड वैलेड खाया उसने एक्स्ट्रा, तो कितनी रोटी एक्स्ट्रा आई? तो 2 रोटी जब एक्स्ट्रा आई तो पेट भी बोलेगा भाई अब इस 2 रोटी को भी सीक्रेट करो। तो 2 रोटी को सीक्रेट करने के लिए वो क्या देगा? और HCl देगा। तो अगर 2 रोटी को सीक्रेट करने के लिए और HCl आया तो ऑटोमेटिकली एसिड बढ़ने की वजह से तुम्हारे पेट में क्या हो गई? तो इसलिए ज्यादा खाने से एसिडिटी हो जाती है। अब दूसरा रीजन, तुम रोज 3 रोटी खाते हो, आज तुम्हें रोटी खाने का टाइम नहीं मिला, तो पेट को तो पता है कि भाई ये 1:30 बजे 3 रोटी खाता ही खाता है, 2 बजे 3 रोटी खाता ही खाता है, ऑटोमेटिकली 2 से 2:30 हो जाए 3 हो जाए। पेट को उस समय पता है कि इस समय मुझे एसिड को सीक्रेट करना ही रेगुलर है, इसकी बॉडी का फिक्स है, तो उस टाइम पे एसिड को सीक्रेट कर दिया उसने। मतलब एसिड तो रहता है, ऐसा नहीं कि स्पेशल 3 मस्ती ले भाई टंकी खोल एसिड आ जाए, ऐसा नहीं है। एसिड धीरे धीरे सीक्रेट होता ही है, रहता है, बट जो एसिड खाना पचाने के लिए आया था, खाना खाने के लिए यूज हुआ था, वो अब यूज ही नहीं हुआ, तो वही की वही जमा रह गया। अब ऐसा तो है नहीं यूज नहीं हो तो चल आजा, पीछे आगे वाला आ रहा है पीछे चलो बाहर चलो, ऐसा तो है नहीं, वो वही की वही रह गया। अब एसिड वही की वही रह गया, तो फिर से उसने क्या जनरेट की? तो इस वजह से जो मेनली पीएच था वो बढ़ गया और तुम्हें क्या फील हुआ? एसिडिक फील हुआ। अब इसको कैसे सही करते हैं? एसिडिटी हुई है तो ऑटोमेटिकली इसको न्यूट्रल करने के लिए तुम्हें क्या डालना पड़ेगा? तो ऑटोमेटिकली फिर इससे पेट क्या हो जाता है और तुम्हें आराम मिलता है। इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? इनो ले लिया, पर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? MgOH आ गया समझ में? तो एसिडिटी होने के 2 रीजन, ठीक है। और इसी जो ये बेस है, इसको बोला जाता है कॉमन नेम में एंटाएसिड्स। क्या बोला जाता है? एंटाएसिड्स। एंटाएसिड आगे समझ गए? पक्का? एंटाएसिड मतलब जो एसिड के एंटी है, बेसिक है। आ गया? पक्का? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल था पीएच में, कि एसिडिटी के आने से पीएच बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए पीएच को बेस डालो और वो वापस पीएच क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। आगे आ जाओ, सेकंड केस, पीएच टूथ में कैसे काम आता है। अब देखो तुमने क्या हुआ, खाना खा के सो गए, ठीक है। अब खाना खा के सो गए, सपोज कोई भी पार्टिकल यहाँ रह गया तुम्हारे दांत के ऊपर। अच्छा कीड़े पीड़े कैसे लगते हैं बताना जरा, ये तो मैं बता रहा हूँ, तुम बताओ। नहीं तो कीड़े कैसे लगे? ये कीड़ा है क्या? हिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, तो कीड़ा। वाह, ऐसे कीड़ा मतलब अंदर ऐसे तैरता होगा फुर फुर ऐसे बाहर निकालते होंगे, फड़फड़ाता होगा बाहर आके गुर्र ऐसे देखो कीड़े की शेप भी कुछ नहीं है, अलग टाइप का कीड़ा है बेटा। हमारी तो ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है,
तेरी होती होगी, अपनी तो नॉर्मल है। हाँ भाई, हाँ बोलो। अरे मैं समझाता हूँ, देखो हुआ क्या। कीड़ा कीड़ा पीड़ा कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया होते हैं ना। अब सपोज तुमने कुछ खाना छोड़ दिया मुंह पे, तो बैक्टीरिया क्या होंगे, इस खाने को खाएंगे। अब इस खाने को उनने खाया तो वो भी फ्रेश होंगे। अरे रियलिटी है यार, मजाक नहीं, हंसने वाली बात नहीं है यार। अब बैक्टीरिया ने क्या खाया, अरे हाँ ये खाना, तो खाना खाएगा, तो खाना खाने के बाद फिर वो क्या जनरेट करेगा, और जहां खाना खाया वही एसिड छोड़ गया। एसिड धीरे धीरे ऊपर क्या करेगा, एनामल की लेयर थी उसको काटेगा, फिर काट गया, फिर तुमने रात को ब्रश नहीं किया, फिर से वो एसिड सीक्रेट करा। ऐसा नहीं, एक रात का प्रोसेस नहीं है ये कि रातों रात ही दांतों में कीड़े लग जाए। ओ बेटा ओए, इसलिए कहते हैं रात को ब्रश करके सोना चाहिए। फिर से उसने एसिड सीक्रेट किया। एसिड क्या सीक्रेट, हाँ खाना खा रहे हैं तो एसिड सीक्रेट करेगा। ज्यादातर एसिड सीक्रेट करता है जब वो शुगर खाता है, शुगरी सब्सटेंस खाते हैं ना जब ज्यादातर। तो अब एसिड क्या है, एसिड की एक प्रॉपर्टी है, किसकी, कोरोजन करने की। एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, कोरोजन। अब सोचो, कीड़ा तो खा गया, यहाँ छोड़ गया एसिड, तो एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे कोरोजन स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एक कैविटी। और इस कैविटी को बोलते हैं दांत में कीड़े लगना। कोई कीड़े नहीं, कीड़े मतलब वैसे कीड़े नहीं है यार, तुम समझ रहे हो, ये कैविटी हो गई। और कैविटी किस वजह से हुई है, ड्यू टू एसिडिक सब्सटेंस जो वो सीक्रेट कर रहा है। फिर क्या होता है, अब कीड़ा लगता है तो डॉक्टर ऐसा थोड़ा पकड़ के कीड़ा निकालता है, देखो 10 कीड़े निकले, वो कहता है कुछ नहीं है, टूथ को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इनने कैविटी में ये बना के गए गड्ढा, यहाँ पे इस गड्ढे को फिल कर देते, बन गया तुम्हारा दांत वापस। तो जो नॉर्मल पीएच होनी चाहिए माउथ की, ठीक है, माउथ की पीएच होती है 7 से ज्यादा। एसिडिक नेचर की वजह से पीएच क्या आ जाती है, 7 या 7 से कम, 6.9 कुछ 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 कुछ। एसिडिक नेचर हो गया तो ऑटोमेटिकली कीड़े लगना स्टार्ट हो आ गया। इतना मुझे तो ये भी नहीं पता बैक्टीरिया कौन से होते होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया है यार। अबे आया समझ में, वो दांतों में कीड़े लगने का प्रोसेस समझ में आया बेटा, दांतों में कीड़े कैसे लगते हैं, आ गया। कोई पूछे तो बता दोगे दांतों में कीड़े ऐसे लगते हैं, पक्का। आ जाओ नेक्स्ट। ये चलो, अब तुम पहाड़ गए घूमने, पहाड़ में तुम्हें ये सुंदर सा प्लांट दिखा, कांटेदार, ठीक है। तुमने कहा ओ वाओ कितना सुंदर प्लांट है, ओ वाओ। जैसे ही इसको हाथ लगाया, इस भाई के पेड़ में था मीथेनोइक एसिड। क्या था, ये देखो, ये कौन सा एसिड है, मीथेनोइक एसिड, जो मधुमक्खी बटका खा जाती है ना, फॉर्मिक मीथेनोइक एसिड, ये था। जैसे ही तुमने हाथ लगाया, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड उससे सीक्रेट कर दिया, ओ जलन हो गई, जलन हो गई, जलन हो गई। एक बार ऑटोमेटिकली अगर तुम कोई एसिडिक चीज यहाँ लगाओगे तो जलन होगी, एसिडिक चीज यहाँ लगाओगे तो क्या होगी, जलन होगी। ऐसे इसको भी लगाया, क्या हो गई, जलन हो गई। अब क्या करें, बेसिक चीज सही है। इन लीव्स को बोला जाता है नेटल लीव्स। क्या बोला जाता है, नेटल लीव्स। अब नेटल लीव्स के ही बगल में, जस्ट बगल में, नेचर ने एक रेमेडी बनाई है, ये प्लांट, इसको बोला जाता है डॉग प्लांट। ये कैसा होता है नेचर में, जैसे ही तुम्हें एसिडिक फील हो तो जस्ट इसके बगल में तुम्हें ऐसी रेमेडी मिलेगी, ये पालक के पत्ते जैसे, पालक के पत्ते जैसे है, ठीक है। इसको रब करो मस्त, फिर उससे कटाओ, फिर इसको रब करो मस्त। एसिड प्लस बेसिक न्यूट्रल। अबे आ गया पक्का, इसमें क्या नहीं आएगा। अब इसमें देखो कैसे टाइम पास करके आओगे। अच्छा, इसको नाम और बोलते हैं बिच्छू बूटी। अरे अपने तक ही रख,
ठीक है, अब देखो इंग्लिश कैसे बढ़ानी है, फिर तुम्हें लिख के आना है इट ग्रोज इन वाइल्ड, एक लाइन खत्म। फिर तुम्हें ये लिख के आना है नेटल लीव्स हैज स्टिंगिंग हेयर, दूसरी लाइन खत्म। मतलब चुभीले है ऐसे टाइम पास। फिर एक्सीडेंटली आप नेटल लीव से वो हो गए, फिर नेटल लीव आपको काट जाएगी, फिर काट के आपको मिथेनोइक एसिड देगी, फिर आपको बर्न होगा, फिर आप इधर उधर देखोगे, फिर आपको उस बर्न को मिटाने के लिए एसिडिक को बेसिक बनाना पड़ेगा। तो नेचर एक रेमेडी प्रोवाइड करती है इसके बगल में, किस प्लांट की तरह, डॉग प्लांट की तरह से। टाइम पास समझ में आ गया पक्का? हाँ भाई शराब हो गए, 5 हो गए हैं? हाँ भाई इतना ही है। सॉइल पीएच एंड प्लांट्स ये मैं तुम्हें कल समझा दूंगा, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, बकवास है। तो तुम्हें 3 मेन तो मैंने पढ़ा दिए, ये 3 मेन पीएच। यहां तक किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता दो, यहां तक आ गया समझ में? पीएच खत्म है मेरी तरफ से, तो मैं तो पढ़ाऊंगा सॉइल वाला। यहां तक पीएच समझ में आ गया पक्का? याद देख तेरे को मैंने क्या बताया था, इधर देख, इधर ये देख, फर्टिलाइजर्स क्या है, बेसिक। तो अगर सॉइल ही बेसिक हो गई, वो नहीं उगेगी, क्योंकि भाई फर्टिलाइजर प्लांट में डालोगे सॉइल भी खाएगी, मिलती भी नहीं है, सॉइल बेसिक हो गई। तो अब सॉइल बेसिक को क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक, तो उसमें एसिड मिला दो, एसिड प्लस बेस क्या हो गया, वहां उगाओ प्लांट। पीएच समझ में आ गया क्या? यहां तक का पीएच क्लियर है? पीएच ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉल्ट।